लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त आपसे बातें करने। नए हफ्ते की शुरुआत आज हो रही है। सोमवार का आज दिन है। फिर से बातें होंगी जिंदगी के कुछ अहम सवालों पर। समझने की कोशिश करेंगे जिंदगी के सबसे अहम पहलू यानी कि मोहब्बत को और मोहब्बत से जुड़े सवालों को। मोहब्बत को मैं अहम इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हमारे पास बेशुमार दौलत क्यों ना हो, चाहे हमारे पास हर ऐशो आराम क्यों ना हो, पर अगर एक सच्चा प्यार करने वाला नहीं होगा या फिर अगर एक प्यार करने वाला है और रिश्ते में चीजें सही नहीं है, तो ये तमाम ऐशो आराम शायद हमें वो दिमागी सुकून नहीं दे सकते। ये दिमागी सुकून जरूरी है, कुछ बातों पर क्लैरिटी लेनी जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ हाजिर हो जाता हूँ आपकी उलझनों को सुलझाने, आपसे कुछ बातें शेयर करने। तो नोट करिए मेरा फोन नंबर जो कि है 01166919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे फोन पर सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आपको एक मैसेज करना है। अपने फोन से टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखकर भेजें इसे 57272 यानी 5727 पर। अभी शुरुआत होगी कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों से और उसके बाद सवालों का, बातों का सिलसिला होगा। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करिए अपनी बातों को बेझिझक होकर। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रात की इन खामोशियों में। वक्त हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें जिंदगी के कुछ अहम सवालों पर। आप अगर कुछ शेयर करना चाहें मुझसे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 01166919191। ईमेल के जरिए भी आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiocity.com के जरिए। आज का जो पहला सवाल है, हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड उसे ये बात पता भी है। वो मेरे से झूठ बोल रही है कि वो किसी और को लाइक करती है। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। अब वो मुझे इग्नोर भी कर रही है, मैसेजेस देख लेती है, काफी देर बाद रिप्लाई करती है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, कभी ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है। आई लव हर अ लॉट। प्लीज मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं उसे हासिल करूं। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। सर, अगर आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो सबसे पहले तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना शुरू करिए। होता क्या है दरअसल कि जब हमारे दिल में किसी एक इंसान को लेकर मोहब्बत हो जाती है ना, तब हम अपने हिसाब से चीजें करते हैं, अपनी एजम्पशंस के बेसिस पर चीजें करते हैं। उस इंसान की जिंदगी में क्या चीजें चल रही हैं उसे हम नहीं समझते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर ये मान लें आपके हिसाब से कि उनकी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, पर फिर भी एक लड़की अगर सामने से ये कह रही है आपको कि उसकी लाइफ में कोई और है, वो आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहती, इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा सीधा सा मतलब होता है इसका कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए भी वो आपको क्लियरली बता रही हैं कि उनका ध्यान कहीं और है। ये लाजमी हो जाता है कि आप एक इंसान को उसकी वो स्पेस दें। अभी तक आप लोग दोस्त थे, चीजें नॉर्मल थी, बट इसी बात का बार बार जिक्र करेंगे अगर आप उनसे, जो बात ऑलरेडी आप एक बार कम्युनिकेट कर चुके हैं, तो फिर उन्हें इरिटेशन होगी। हो सकता है कि जिस तरीके से वो दूर जा रही हैं आपसे, धीरे धीरे वो बातचीत करना बंद कर दें। तो उनकी एक निजी जिंदगी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। साथ ही एज आई सेड कि जिस तरीके की स्पेस वो डिजर्व करती हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें वो दीजिए। हर समय कोई इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, ये भी एक फैक्ट है। सो थिंक अबाउट इट। मैं समझता हूँ कि आपके दिल को चोट पहुंचेगी, बट इसमें दिल दुखाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की, सामने वाला इंसान ऑलरेडी एंगेज्ड है। ये बड़ा सिंपल है। सो थिंक अबाउट इट एंड प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप हैं अपने लव गुरु के साथ। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच रात की इन खामोशियों में। वक्त हो चला है अगले सवाल का। आइए समझते हैं रिश्ते के इस जरूरी पहलू को। आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो मुझे कॉल करें। नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु, एक लड़के से बहुत प्यार करते हैं, 5 साल हो गए, पर और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो किसी और से भी प्यार करता है। तो मैंने उससे पूछा कि सच में तुम किसी और से प्यार करते, तो उसने कहा कि हाँ किसी और से प्यार करते हैं, तुम मुझे भूल जा। तो मुझे क्या करना चाहिए, उसे भूलना चाहिए? दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता।
आप बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं अपनी जिंदगी में, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो वो कर रहे हैं इसे कहते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप 5 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपने उस इंसान के पीठ पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, आपको शायद इस बात का कोई क्लू तक नहीं है, और जब आपको ये चीजें पता चली, उनसे आपने वेरीफाई किया, तो वो आपको इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्ते में आप वैसे भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। जिसे आप चाहती थी वो इंसान अब आपको नहीं चाहता। उस इंसान के दिलो दिमाग पर शायद किसी और के प्यार का खुमार छाया हुआ है। ये जो मिजाज होता है एक इंसान का, ये जो अनस्टेबिलिटी होती है, ये दिखाता है कि वो इंसान शायद रिश्तों की अहमियत नहीं समझता। रिश्ते जैसे उसके लिए एक टाइम पास का जरिया है। वरना जो इंसान ऑनेस्ट होता है और एक समय पर किसी भी वजह से अगर वो आप में इंटरेस्ट खो देता है या खोने लगता है, तो उस बारे में बात करता है। या फिर अगर रिलेशनशिप को खत्म भी करना है और किसी और के साथ भी आगे बढ़ना है, तो उस बारे में भी बड़ी ईमानदारी से बातें होती हैं। तो ये बातें ना करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर जरूर है। सो आई वुड सजेस्ट कि आगे बढ़िए। जिस रिश्ते की आप बात कर रही हैं, दरअसल वो रिश्ता अब एक तरफा सा बनकर रह गया है। इस रिश्ते में आपकी तरफ से जज्बात हैं, मोहब्बत है, पर ये सवाल पूछना होगा कि किसके लिए? उस इंसान के लिए जो आपकी कदर नहीं करता, जिस इंसान ने इस रिश्ते को यूं ही ठुकरा दिया बेवजह, क्योंकि ऐसी कोई वजह सामने कभी आई ही नहीं। सो सोचिए इन चीजों के बारे में। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना ही करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। थोड़े टाइम परेशानी होगी, बट ये नामुमकिन नहीं है एक इंसान के ख्यालों से, उसकी बातों से बाहर निकलना। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं आपके, जिसे सुनकर ये लगता है कि एक इंसान के लिए आप न जाने कितने समय से वेट कर रहे हैं। कई दोस्त तो ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल से किसी एक इंसान का वेट कर रहे हैं। वेट करना एक हद तक अच्छा लगता है। वेट करना बिना किसी क्लैरिटी के, क्या आगे चीजें मुमकिन हो भी पाएंगी या नहीं, क्या वो इंसान आपको पसंद भी करता है या नहीं। कई बार तो मोहब्बत बस एक तरफा होती है। हम एक इंसान को बस अपनी दिलो जान से चाह रहे होते हैं और दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बस बढ़ती है, कुछ भी कम नहीं होता, दिल हल्का नहीं होता। तो जरूरी है कि अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए। कभी कभार जरूरी होता है कि सेल्फिश हुआ जाए, अपने बारे में सोचा जाए। तो अगर आप कभी स्ट्रगल करता हुआ पाए खुद को, तो अपने आप से ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर कब तक यूं ही चीजें होती रहेंगी। बाकी अगर कोई मेरी मदद चाहते हैं ऐसी किसी बात पर, या कोई और सवाल है आपका, तो शेयर करिए उसे मुझसे। मेरा फोन नंबर है 01166919191। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं मुझे अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर love@myradiocity.com पर। साथ ही अगर चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना, तो उसके लिए भी एक तरीका है। अपना फोन उठाइए, टाइप करिए सबसे पहले LUV, एक स्पेस दें, उसके बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेज दें अपने इस मैसेज को 57272 यानी कि 57272 पर। इसके साथ ही आप मुझसे मेरी एप्लीकेशन के जरिए भी बातें कर सकते हैं, पूरी प्राइवेसी के साथ बातें कर सकते हैं। रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने और उसके बाद मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपने नंबर्स को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो जी, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? हम ठीक है, और आप बताइए, आप ठीक है ना? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। आपका एक मैसेज मुझे मिला, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाह रही थी। जी बताइए, मैं क्या मदद करूँ आपकी? मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो हमें हमेशा कहते हैं कि तुम कितनी पतली हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। पहले कभी नहीं कहते थे, 5 साल हो रहे हैं हम लोग के रिलेशनशिप को, पर अब
पता नहीं वो क्यों कहते हैं। और अब हमारी शादी लग चुकी है, 1-2 साल में हम लोग की शादी होने वाली है। फिक्स हो गई है शादी? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब वो कहने लगे, हमें नहीं अच्छा लगता है ना कि तुम इतनी पतली हो, सब लोग क्या कहेंगे, तुम अच्छी नहीं लगोगी। आपने कभी पलटकर ये सवाल नहीं पूछा कि क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं या क्या वो शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ सुकून मिलता है और अपनी जिंदगी वो आपके साथ देखते हैं? हम कहते हैं आपको हमसे मतलब है या दूसरों से मतलब है, तो कहते हैं कि नहीं यार फिर भी नहीं। मुझे लगता है कि इतना कैजुअली इस बात को टालना नहीं चाहिए। अगर वो इंसान आपके फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करता है, मेक इट क्लियर। आप इस बारे में बात करिए कि आखिर क्या है जो उन्हें इस तरीके से बोलने को मजबूर कर रहा है। आज से पहले भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में थी। ये शादी का फैसला, साथ रहने का फैसला, जो चीजें थी जैसी थी उसी हिसाब से उन्होंने लिया है। तो फिर अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको मजबूती से खड़े होना होगा और उनको जवाब देना होगा। बी पोलाइट। मैं क्या कहूँ? अगर वो इस तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं ना, तो इस बात को खाली मत जाने दीजिए। जो है आप उनसे क्लियरली पूछिए। शादी 2 लोगों की आपसी रजामंदी से होती है। आप दोनों की रजामंदी है, करेक्ट? जी। एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को देखते हैं। पतला होना, मोटा होना, मुझे लगता है कि बड़ी सुपरफिशियल थॉट है ये। और इससे ये भी समझ में आता है कि क्या वाकई कहते हैं ना कि एक इंसान आपकी रूह से मोहब्बत करता है, एक इंसान आपकी सोच से मोहब्बत करता है। जिस तरीके से है एक इंसान वैसे आपको मोहब्बत करता है। इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए, हेल्दी रहना, हेल्दी खाना वो एक कंसर्न दिखाता है। उस चीज को जिंदगी में डे टू डे लाइफ में शुमार करने का एक तरीका होता है, पर कमेंट मारकर नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। सो टॉक अबाउट इट। ठीक है। परेशान मत होइए और दोबारा अगर आप बात करना चाहें तो आप मुझसे भी दोबारा बात कर सकती हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू डियर। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि जिसके साथ हम एक रिलेशनशिप में होते हैं उसके साथ रिश्ते में रहकर भी हमें ये एहसास नहीं होता कि सामने वाला इंसान हमसे मोहब्बत करता है या नहीं। वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो अपने प्यार का इजहार हमसे बोलकर करता है, अपने एक्शंस के जरिए करता है, फिर भी हम उस इंसान पर शक करते हैं। तो इस घंटे समझेंगे इस पहलू को, साथ ही जिंदगी के कुछ और अहम पहलू जिनसे हमारा और आपका पाला रोज पड़ता है उस पर भी बातें करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल love@myradiocity.com पर। कॉल करने के लिए नंबर है मेरा 01166919191। चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आप एक मैसेज करें, मुझे टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए अपने इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने, उसके बाद मैं हाजिर होता हूँ कुछ और सवालों के साथ। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच रात की इन खामोशियों में। फिलहाल वक्त अगले सवाल का हो चला है। कुछ कहना चाहते हैं अगर आप मुझसे तो मुझे एक ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल ये बातचीत। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ सर, मैं तो उससे रियल प्यार करता हूँ। मेरे को ये लगता है कि ये लव है कि अट्रैक्शन है। प्लीज सर बताइए सर, व्हाट इज लव सिम्टम्स? लव सिम्टम्स क्या होते हैं सर? उनके सर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो सर ये भी बताएं कि मैं कैसे जानूँ वो लड़की मुझे प्यार करती है, हालांकि वो मुझे आई लव यू बोलती है। क्या ये प्यार ही है या कुछ और? सर, अगर आप इन 3 अल्फाजों का मतलब नहीं समझ पाते, एज इन एक लड़की अगर खुद आपको आकर ये कह रही है कि वो आपसे प्यार करती है, तो ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी साउंड करता है। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि एक लड़की आपको कह रही है कि वो आपसे प्यार करती हैं, पर आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो आपसे प्यार करती हैं या नहीं करती हैं। जनाब, मेरा मानना तो बड़ा सीधा है, और वो ये कि अगर एक इंसान कुछ दिल से फील नहीं करता तो वो आपसे आकर नहीं कहेगा उस बारे में, या जिक्र नहीं करेगा, या अपने दिल की बात नहीं बताएगा।
तो क्या ये माना जाए कि जो भी वो कह रही हैं वो दिखावे के लिए है या बनावटीपन है? अब इसे तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, कि उनका व्यवहार किस तरीके का है, आप लोग किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बातों को तो सुनकर मुझे लगा जैसे अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। जहां तक रही प्यार और अट्रैक्शन और इनके सिम्टम्स की बात, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एक इंसान से जब आपको मोहब्बत होती है तब आप रेस्टलेस होते हैं। उस इंसान को देखने की चाहत होती है, उसके साथ बैठने की चाहत होती है, उससे बात करने की चाहत होती है। आगे चीजें किस तरीके से बढ़ेंगी उसके बारे में आप सोचते हैं। दिन का चैन, रातों की नींद कहीं गायब सी हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर प्यार एक तरफा है या अट्रैक्शन है तो वो चीजें एक तरफ से हो रही होती हैं, बट यहाँ तो आप दोनों की ही इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इतना ज्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर अभी तक आपने उन्हें अच्छे से नहीं समझा है तो गिव सम मोर टाइम, ज्यादा से ज्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, कम्युनिकेट करिए। ये एक इंसान को जानने का सबसे आसान तरीका है। आई होप कि आप समझे धीरे धीरे उन्हें। फिर खामखा का ये जो डाउट है कि क्या वो सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं या जेन्युइनली प्यार करती हैं, ये आपको समझ आएगा उनकी हरकतों से, बातों से। आई होप कि आप किसी तरीके की कोई जल्दबाजी ना करें या फिर किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप हैं अपने लव गुरु के साथ, बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। वक्त अगले सवाल का हो चला है, आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ शेयर करना चाहते हैं अगर आप मुझसे तो कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 01166919191। जो भी कहना चाहते हैं साफ तरीके से कहिए, शांत जगह से कहिए, और अगर नंबर बिजी मिले तो थोड़ी देर रुक कर कॉल करिए। फिलहाल ये बातचीत। हेलो गुरु, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वो हमसे चाहता है कि हम फिजिकल हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फिजिकल हूँ। तो प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके साथ फिजिकल हूँ। थोड़ा सा ये भी डर लगता है कि शादी होगी कि नहीं। प्लीज मुझे गाइड करिए। आपके सवाल का ऑडियो क्लियर नहीं था। अपने बाकी सभी दोस्तों के लिए मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप किसी के साथ रिश्ते में थी और वो रिश्ता टूट गया क्योंकि आपके जो बॉयफ्रेंड थे वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहते थे, पर आप ये सब कुछ शादी के बाद चाहती थी। वेल, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप केवल इस वजह से हुआ और वो इंसान आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था, तो मुझे लगता है कि आपने अगर ऐसा डिसीजन लिया है तो वो बिल्कुल सही है। आपके बार बार रेजिस्टेंस से भी अगर एक इंसान ना माने, अगर उसको आपकी बात समझ ना आए, तो ऐसा लगता है जैसे उसको आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं है। क्योंकि जिंदगी में कुछ बातों को लेकर किसी तरीके की जबरदस्ती कभी अच्छी ही नहीं लगती, और खास तौर से तब जब एक इंसान की मन मर्जी के खिलाफ आप एक रिलेशनशिप में कुछ करते हैं। इससे ये भी लगता है कि एक इंसान किस तरीके की जल्दबाजी में है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रही हैं, अपने जज्बातों को, अपनी सोच को कंट्रोल कर पा रही हैं और इंतजार करना चाहती हैं, तो वो क्यों नहीं। मैं मानता हूं कि बहुत लोगों को ये लगता है कि ये एक रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, बट ये दो लोगों की रजामंदी से आगे बढ़ता है। इसमें किसी तरीके की कोई जोर आजमाइश काम नहीं आती। सो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझूं, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, जो सवाल के एंड में आपने जिक्र किया कि आपको ये भी नहीं पता कि शादी होगी या नहीं, तो इस तरीके का डर भी होता है और फिर इस वजह से भी आप ऐसा रिश्ता रखने में कतराते हैं, डरते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने फैसला लिया है तो अपने फैसले पर फर्म रहिए, क्योंकि ऐसी बातें एक रिश्ते में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो मूव ऑन। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक वो इंसान जो अपनी मर्जी से एक रिश्ते में करीब नहीं आना चाहता, हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करें। बहुत बार कुछ ऐसे सवाल जो आप मुझसे शेयर करते हैं उससे ये समझ में आता है कि एक समय पर एक इंसान ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। एक समय पर एक इंसान आप पर हर तरीके से दबाव डालता है कि आप उसके नजदीक आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सही है, जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, उसको ना तो किसी तरीके की कोई जल्दबाजी होती है और ना ही वो ऐसे तरीके आजमाता है।
जिससे कि किसी भी तरीके से आप परेशान हो। सो इन बातों का ख्याल रखिए। एक रिश्ते में अगर सामने वाला इंसान इस तरीके की बात कह रहा है तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। बाकी अगर कोई बात करना चाहे इस बारे में या कोई और सवाल है आपका तो मुझसे शेयर कर सकते हैं आप उससे। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। मेरा फोन नंबर 01166919191। चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो एक मैसेज करें, टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखकर भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते सुनते हैं कुछ गाने और उसके बाद मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। कभी कभार ये जरूरी हो जाता है कि हम कुछ बातों को आसानी से एक्सेप्ट ना करें। वो बातें जिसकी इजाजत हमारा दिल नहीं देता, वो बातें जो हमें लगता है कि कहीं से गलत है, ऐसे समय पर उन बातों का विरोध करना जरूरी हो जाता है। बहुत बार हम अपने पार्टनर से ना शब्द को कहने में घबराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप में इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुने। आप क्यों एक चीज का विरोध कर रही हैं, आप अपना पॉइंट पीसफुली रखें और उस बारे में उससे बात की जाए। फिर भी अगर एक इंसान नहीं समझता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता, जबरदस्ती करता है, तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद आप एक गलत इंसान के साथ है। आज इसी नोट पर आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त लव गुरु चाहेगा इजाजत आपसे। घड़ी की सुइयों का इशारा हो चुका है। कुछ कहना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें तो मुझे लिखें love@myradiocity.com पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अपने लव गुरु को दीजिए इजाजत। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।